हेलो बच्चों, आज हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये जान लेना है कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। ये 9th क्लास में पढ़ाया गया है, तो उसमें आप लोग जानते होंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज ए सर्किल एंड दिस इज ए सेंटर ऑफ द सर्किल। ये हम लोगों का इसका रेडियस होगा, सेंटर हम लोग का वो है। ये रेडियस हम लोगों का आर है, ये रेडियस हम लोगों का आर है। और ए और बी कोई दो पॉइंट है। तो जो ए और बी है, यहां से जो ये इसका ये पूरा का पूरा बन रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे सेक्टर। और ये छोटा बन रहा है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। ये क्या होता है हम लोगों का माइनर सेक्टर। यहाँ पे एक डिग्री, एक हम लोगों का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, जो हम लोगों का एंगल है थीटा। इसी तरीके से सेम हम लोग यहां से लेकर ये वाला जो हम लोगों का साइड होगा, मतलब ये जो एरियाज बन रहे होंगे, इसको हम लोग कहेंगे मेजर सेक्टर। तो ये होंगे हमारे माइनर सेक्टर और ये होंगे मेजर सेक्टर। अब यहाँ पे सेगमेंट क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। सपोज दैट दिस इज ए सर्किल and whose center is O and radius R। अब यहां से एक हम लोगों का आर्क होगा, क्या होगा, आर्क। तो ये आर्क हम लोगों का ए बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट और ले लेते हैं सी सर्किल। तो ये जो हम लोगों का यहाँ से ए सी बी ए, मतलब ये वाला पोर्शन, तो इसको हम लोग कहेंगे जो है, अब ये छोटा पोर्शन है, इसके जो इधर के पोर्शन होंगे, मतलब इस साइड की जो पोर्शन होंगे, तो ये हम लोगों का होगा मेजर सेगमेंट होगा, और ये हम लोगों का होगा माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। और ये क्या होगा हम लोगों का मेजर सेगमेंट होगा। तो कोई एक आर्क हो, क्या हो, आर्क जो सेंटर से पास ना हो रहा हो। सेंटर से पास होगा तो उसको हाफ सर्किल बोल देंगे, सेंटर से पास नहीं होगा तो ये जो हम लोगों का साइड इस तरीके से बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। यहां से ये जो हम लोग का होगा, ये लेंथ होगा, तो इस लेंथ को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट का, लेंथ ऑफ माइनर सेगमेंट, या आर्क भी बोल सकते हैं इसको, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर। ये वाला पोर्शन जो होगा यहाँ से लेके, तो ये होगा हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेगमेंट। इसी तरीके से सेम हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, जो हम लोग का ए बी होगा, तो ये होगा हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का होगा, तो ये लेंथ होगा इसका यहाँ तक। और इसी तरीके से ये भी क्या होगा हम लोगों का मेजर सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क होगा ये। तो यहाँ से हम लोगों से इसका जो है लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है क्वेश्चन में, या फिर हम लोगों का सेक्टर पूछ सकता है, सेक्टर का एरिया जब पूछा जाएगा, इसका मतलब आपको ये पूरा एरिया यानी माइनस सेक्टर का एरिया पूछेगा तो ये पूरा निकालना है, और मेजर सेक्टर का पूछेगा तो इस तरीके से निकालना है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। अब यहाँ पे
हम लोगों को इसकी इसकी वैल्यू निकालना है, यानी इस सेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को गिवन है आर गिवन है, आर इक्वल टू क्या हम लोग का है, ये हम लोग का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल। थीटा ये हम लोग का एंगल है किसपे, इन दोनों के बीच में, ये गिवन होगा। तो यहां से होगा हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर या माइनर सेक्टर, एरिया माइनर सेक्टर लिख लीजिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग का ये एंगल बन रहा है और ये इतने ही पोर्शन का निकालना है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे थीटा, और टोटल कितने, टोटल पूरे एंगल का कितना पोर्शन है, ये थीटा है, तो टोटल एंगल हम लोग को कितना होता है 360 डिग्री, ये लिख लेंगे। और प्लस ये सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। अब यहां से ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई बाई एरिया सर्किल, हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग का ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू हो गया थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको डिग्री को डिग्री ऐसे बना लीजिए। तो पहला हम लोग का ये हो गया। अब जब एरिया अब माइनर सेक्टर का निकल गया है, तो एरिया अब जो मेजर सेक्टर का निकालना बहुत आसान है। उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको भी देख लीजिए। एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना मतलब ये निकालना है, तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब ये वाला पूरा का पूरा एरिया। अभी तो हम लोगों को इसको निकालना था, अब इसको क्या करना है, लेफ्ट कर देना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहां से लिखेंगे, अगर हम लोग पूरे सर्किल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो हम लोगों का मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो यहां से लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्किल हम लोगों का ये होता है हम लोगों का पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अभी हम लोग ऊपर जस्ट इसको ड्रा किए हैं, तो कितना आया है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लें, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ है, तो इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे होगा हम लोग का थीटा अपान 360 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया मेजर सेक्टर ऑफ सर्किल का कितना होगा, ये होगा। इसी तरीके से हम लोग अब एरिया ऑफ सेगमेंट का निकाल लेते हैं। सॉरी, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले हम लोग इस फार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, और इतने आसान होते हैं कि आराम से इस बहुत ज्यादा नंबर गेनिंग भी है ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं। आप लोग जो है एग्जाम में क्या करेंगे, सर्किल इस तरीके से मेरे जैसे हाथ से नहीं ड्रा करके कंपास से ड्रा करेंगे।
थोड़ा सा और सही बनेगा, जिससे क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये हम लोगों का क्या है, सेंटर है। और सपोज दैट यहाँ से ये ए बी और ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई सी है, ए बी सी बी, ए सी बी ए, ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का माइनर सेगमेंट है। इससे पहले हम लोग यहाँ से इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हम लोग का आर है और ये भी हम लोग का आर है। ये रेडियस हम लोग का आर है और ये भी रेडियस आर है, और ये जो एंगल है ये थीटा है। तो यहां निकाल लेंगे एरिया ऑफ, अच्छा ये मैंने अभी बताया था कि ये माइनर सेगमेंट होता है और इसके जस्ट ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, ऑफ ए सर्किल, ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये माइनर सेक्टर हो जाएगा। माइनर सेक्टर, इसमें नाम भी ले लीजिए ओ ए सी बी ओ, माइनस एरिया ऑफ, अगर ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लें और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को हम लोग माइनस कर दें, तो ये निकल जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, अब ये होगा हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर का। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, थीटा पान 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर माइनस, और इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जब थीटा हो, दो साइड उसके जो है सेम हो, आर दोनों साइड क्या, रेडियस दोनों सेम है। तो ये साइड दोनों आपस में सेम है, ये एंगल हम लोगों को थीटा दिया हुआ है। तो इसके लिए एक फार्मूला ये होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा का जो भी वैल्यू दिया रहेगा, तो इससे हम लोग साइन थीटा का वैल्यू से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इजीली हम लोगों को क्या होगा कि ये सॉल्व हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करके इस जो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो आप जैसे हो सके उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ज्यादा इजी ये पड़ेगा। तो आप लोग इसी को यूज करिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होगा हम लोग का। अगर इसमें से हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें से कैलकुलेशन करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से चाहोगे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो ये बचेगा हम लोगों का थीटा इंटू पाई अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2, ये हो जाएगा। ये हम लोगों का हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया निकालना, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा, तो इसको तो निकालना बहुत आसान है। इसको निकालेंगे एरिया ऑफ सर्किल, लिख लीजिए, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब माइनर सेगमेंट तो इस एरिया को माइनस कर लेना, तो बाकी पूरा सर्किल का एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा।
तो दिस इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का एरिया सर्किल क्या होता है हम लोगों का पाई आर स्क्वायर, और एरिया माइनर सेगमेंट अभी हम लोगों ने निकाला है आर का स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई अपान 360 माइनस साइन थीटा अपान 2। तो इस तरीके से हम लोग इसका माइनस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे एक और हम लोगों का इसमें क्वेश्चन बनेगा आर्क ऑफ लेंथ क्या होगा, ये लेंथ मतलब यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेंथ ऑफ माइनर या लेंथ ऑफ आर्क सीधे बोल सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, ये यहाँ पे हम लोगों का एंगल कितना है थीटा है, तो थीटा ये आर्क हम लोगों का यही वाला कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाला निकालना है। तो ये निकालना है, तो इससे जो सेक्टर है तो सेक्टर हम लोगों का ये है, इस पे एंगल कितना बना थीटा, तो यहाँ से निकालेंगे। मतलब ये जो हम लोगों का आर्क है कहीं ना कहीं इस सर्किल का क्या है सरकमफ्रेंस का ही एक पोर्शन है, तो इसको भी निकाल लेंगे हम लोग थीटा पान 360। क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ बनना है और टोटल किस पे है 360 डिग्री पे है, इनटू यहाँ पे लिख लेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ये जो होगा थीटा पान 360 डिग्री इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इससे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का थीटा अपान 360 डिग्री इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना होता है 2 पाई आर होता है, कितना होता है 2 पाई आर। तो इससे क्या करेंगे हम लोग जो है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर ये अगर मान लो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर का है ये, तो मेजर सेक्टर का निकालना होगा, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां से इसको भी निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, इसको माइनर सेक्टर लिख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर, यहां पे एक वर्ड लिख लीजिए माइनर सेक्टर। तो ये हो जाएगा हम लोग का लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, लिख लीजिए यहाँ पे माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का, तो ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल माइनस लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये हम लोगों ने ये सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर माइनस, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हम लोग कर सकते हैं। तो ये 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो 2 पाई आर यहाँ कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ बचेगा हम लोग का 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। तो ये होगा हम लोगों का लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग सेम सेगमेंट के आर्क को भी देख सकते हैं, उसको भी ऐसे निकाल सकते हैं। उसके लिए भी यही डिस्टेंस ऐसे होगा, तो सेम है, इसी तरीके से सेम प्रोसेस वो भी है। तो इस तरीके से हम लोग इसके सेक्टर के एरिया और सेगमेंट के एरिया और साथ ही साथ जो इस तरीके से इसके जो है लेंथ ऑफ आर्क जो होंगे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।